पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव थॉट्स क्यों हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और क्यों नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि कैसे इन नेगेटिव थॉट्स को कम किया जा सकता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हम किस तरह से नेगेटिव थॉट्स को रिएक्शन देते हैं, कैसे ये जो हमारा रिएक्शन देना है, जो हमारी रिएक्टिविटी है अपने नेगेटिव थॉट्स को लेकर, वही मेंटल पेन और मानसिक पीड़ा का कारण बनती है और कैसे यही वो रिएक्शंस होती हैं जिससे कि मेंटल डिसऑर्डर पनपता है। मनोवैज्ञानिक आज के ज़माने में यही मानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स अपने में इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं उन सभी को नेगेटिव थॉट्स तो आती ही हैं। पर समस्या है कि हम इन नेगेटिव थॉट्स को रिएक्शन कैसे देते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं जब हमारा मन किसी तरह के नेगेटिव थॉट का एक्सपीरियंस करता है। इसी चीज पर पूरी तरह से ये निर्भर करता है कि हमें कितनी मानसिक पीड़ा होगी और उस मानसिक पीड़ा की वजह से हम कितना लाचार महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो कभी भी 100% पूरी तरह से केवल पॉजिटिव चीजें नहीं सोच सकता। नेगेटिव सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें खतरों के लिए सावधान करता है और ये जो नकारात्मक विचार हैं ये हमें सचेत करती हैं, कॉशन देती हैं, जिससे कि हम अपने बचाव के लिए कोई सही कदम उठा सकते हैं, जिससे कि हमारा अस्तित्व इस प्लेनेट पर बना रहता है। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे तो कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना हमारे लिए सही है और क्या करना हमारे लिए सही नहीं है। सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे हम खतरे मोल लेंगे और जिससे अपनी जान गंवा बैठेंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि फिर कुछ लोग मेंटल डिसऑर्डर क्यों डेवलप कर लेते हैं। जब सभी के मन में नेगेटिव थॉट है, सभी के मन में खतरे को भांपने की टेंडेंसी है, तो फिर सभी लोग स्वस्थ क्यों नहीं रहते? क्यों ये बैलेंस बिगड़ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के बीच, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी कम हो जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है और एक पर्सन मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है। क्योंकि हम सभी का दिमाग नेगेटिविटी को डिटेक्ट करता है, पर कुछ लोगों की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है, कुछ लोगों के जीवन के कुछ ऐसे नकारात्मक अनुभव हुए होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में इस तरह के हालातों का एक्सपीरियंस किया होता है जिसमें कि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रॉमा या नेगेटिविटी एक्सपीरियंस किया होता है। इस वजह से इनका जो दिमाग है वो बेवजह खतरों को डिटेक्ट करता रहता है। मतलब कि एक तरफ तो रियल का कोई डेंजर है जिसे डिटेक्ट करके दिमाग सावधान कर रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे डेंजर्स हैं जो कि बाहर की दुनिया में दिखाई नहीं देते, पर दिमाग जो है वो प्रोग्राम्ड हो चुका है उन खतरों को भांपने के लिए, चेक करने के लिए। और जब दिमाग उनकी चेकिंग करता है तो वो बिना किसी खतरे के भी अलर्ट पे आ जाता है, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो बेवजह नेगेटिव सोचता है। तो इसे वैज्ञानिक कहते हैं कि एक तरह का फॉल्स सिग्नल दिमाग को मिलता है। अगर तो ये सिग्नल सही होगा तो एक सही एक्शन लिया जाएगा, प्रैक्टिकल स्टेप होगा और उसका कोई रियल लाइफ में बेहतर अंजाम होगा। पर अगर ये फॉल्स सिग्नल होगा, दिमाग बेवजह दिखाता रहेगा कि कुछ नेगेटिव है, किसी लोगों से खतरा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी तरह का डेंजर है, इस सिचुएशन से डरना चाहिए, इस सिचुएशन में पैनिक करना चाहिए। दिमाग अपनी मेमोरीज में पहले से ही बिठाए हुआ है कि किन किन सिचुएशन से खतरा आ सकता है, केवल एक संभावना है। उन सभी चीजों के लिए दिमाग पहले से ही सतर्क करता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति नकारात्मक सोचता है। तो नेगेटिव थिंकिंग एक तरह की प्रिपरेशन है, तैयारी है, एज इफ कि जैसे सच में कुछ खतरा आने वाला है तो इससे बचाव कर लो। जबकि रियल वर्ल्ड में जब ऐसे खतरे नहीं होते, दूसरे लोग भी कहते हैं कि बेवजह तुम डर रहे हो, इतना कोई खतरे की बात है ही नहीं। रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन में एक पर्सन बहुत ज्यादा डर रहा है, जरूरत से ज्यादा अपने को इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि इतना कुछ डरने की बात है ही नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं, इतना स्ट्रेस और इतनी नेगेटिविटी तो सभी एक्सपीरियंस करते हैं, इसमें इतने डरने जैसी क्या बात है। पर वो जो व्यक्ति है जिसका दिमाग बहुत ज्यादा अलर्ट पे है, वो उस छोटे से खतरे को भी बड़ा आंकता है और तैयार हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग नेगेटिवली सोचता है। तो एक तो ये रहा कि फॉल्टी सिग्नल की वजह से दिमाग बेवजह नेगेटिव सोचता रहता है, जिस वजह से ओवर थिंकिंग होती है। जब कोई खतरा रियल लाइफ में है ही नहीं और फिर भी ऐसा लगता है कि खतरा है, डेंजर है, तो दिमाग क्या करेगा? हमेशा उसके लिए खुद को तैयार करेगा, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग होगी। तो ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ओवर थिंकिंग का मतलब है दिमाग कॉन्स्टेंटली चेकिंग कर रहा है, जज कर रहा है, भांपता जा रहा है कि कहां खतरा है, कितना खतरा है,
देखते जाओ, उसको कैलकुलेट करते जाओ, उसमें सही गलत का आकलन लगाते जाओ, लॉजिकली समझते जाओ कि कैसे हाँ यहाँ खतरा है, कोई बीमारी हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, कोई लोग हैं जो मेरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिमाग सारा समय कोई ना कोई लॉजिकल कैलकुलेशन बिठाता रहता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है। अब सवाल यह आता है यहां रिएक्टिविटी का क्या रोल है। कोई भी छोटी या बड़ी नेगेटिव सिचुएशन होगी तो दिमाग उसको पकड़ेगा, दिमाग समझेगा कि हाँ यहां कुछ गड़बड़ है। पर जिन लोगों में डरने की संभावना ज्यादा होती है वो उस नेगेटिव सिग्नल से बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। ये जो अलर्टनेस है, ये जो अचानक से सतर्क होने की जो टेंडेंसी है, ये उस व्यक्ति को कहती है कि हाँ अब कुछ रिएक्शन दो, कुछ करो, अपना बचाव करो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में किसी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। अब ये जो पर्सन है, किसी दिन ऐसा हुआ कि इसको अपनी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेजी से महसूस हुई, इसको सीने में थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा इसको पसीना आ गया, थोड़ा थकान इसने महसूस की, और इसको याद आया कि हाँ ऐसे ही कुछ लक्षण हार्ट अटैक के मरीजों में भी होते हैं। तो जैसे ही उसके माइंड ने उसकी मेमोरीज में जाके इस जानकारी को ढूंढा कि हाँ हार्ट अटैक में ये लक्षण होते हैं, और फिर इस व्यक्ति ने ऐसा एजम्पशन लगा लिया, अनुमान लगा लिया कि शायद मुझे भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स होंगे, तो ये एकदम से अलर्ट पे आ गया क्योंकि अब खतरा था, अब इसको अपना बचाव करना था। ये जो अलर्टनेस है ये उसे कहेगी कि हाँ अब कुछ रिएक्शन दो, अपना बचाव करने के लिए जाके जल्दी से डॉक्टर के पास विजिट करो और बड़े सारे टेस्ट करा लो। अगर ये टेस्ट नहीं कराए तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सिम्टम्स इग्नोर हो जाएं और फिर हार्ट अटैक से मेरी मृत्यु हो जाए। तो सबसे पहले तो यहां उसने केवल हार्ट बीट का एक्सपीरियंस किया, कुछ दर्द का एक्सपीरियंस किया, पर फिर उसके बाद वो जो अलर्टनेस थी उसने उसे रिएक्ट करने पर मजबूर कर दिया। अब अगर वो ये रिएक्शन देगा, मतलब वो सोचने लगेगा कि मैं कैसे अपना बचाव करूं, क्या ऐसे और लक्षण हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, गूगल पे जाके चेक करता हूं, यूट्यूब पे कोई वीडियो सुनता हूं कि कैसे पहचान करें कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। ये सारी रिएक्शंस हैं, ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। इन सब प्रतिक्रियाओं की कोई जरूरत नहीं थी। अगर यही व्यक्ति समझता कि उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसी स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, भागा दौड़ी की वजह से हो सकते हैं, अक्सर इस व्यक्ति को एंजाइटी रहती होगी तो हो सकता है कि एंजाइटी की वजह से उसका बॉडी थोड़ी अलर्ट पे आ गई हो, डर गया हो, वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया हो काम करके, किसी वजह से हार्ट बीट बढ़ी या दर्द हुआ, वो कोई भी लक्षण हो सकता था। पर अगर इसके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि हार्ट अटैक के इस तरह के लक्षण होते हैं तो शायद मुझे भी हो सकते हैं, तो अब इसका जरूरत से ज्यादा ये रिएक्शन देना इसे डिस्ट्रेस में लाने लगेगा, ये परेशान हो जाएगा। काफी समय तक ये डॉक्टरों के पास जाएगा, कहीं ना कहीं चेकिंग करता रहेगा, अपने शरीर में भी बार बार चेकअप करेगा, अलग अलग लक्षणों को नोटिस करेगा, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। और ये कई हफ्ते इसी जांच में लगा सकता है। पर इसी की जगह अगर ये प्रतिक्रिया देने की बजाय, अगर ये जरूरत से ज्यादा अलर्ट होने की बजाय थोड़ा वास्तविक रूप से, थोड़ा रैशनल तरीके से अपने इन हार्टबीट के सिम्टम्स को इंटरप्रेट करता, डर तो लग रहा था, हार्टबीट तो तेज हो रही थी, कुछ ना कुछ तो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, पर जैसे ही उसने निर्णय लिया कि मुझे अब इस हार्ट अटैक की जांच करनी पड़ेगी, वहीं से उसके दिमाग में नेगेटिविटी एंटर कर गई, वहीं से उसके दिमाग ने फॉल्स सिग्नल्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। बॉडी के नॉर्मल सिम्टम्स भी अब उसे खतरे लगते थे। दुनिया जहान की जो उसने हार्ट अटैक के बारे में जानकारी ली थी वो उसे खुद से जोड़कर देखने लगा, क्योंकि दिमाग अब ये सिग्नल देने लगा कि अपना बचाव करो। ये फॉल्टी सिग्नल उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आए हैं। उसके अंदर पहले से ही एंग्शियस फील करने के कुछ सिम्टम्स थे, क्योंकि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम तब ज्यादा आएगी जब लोगों में बहुत लंबे समय से ही एंग्जाइटी चलती आ रही है। तो दिमाग की एक बनावट, एक पर्सनैलिटी ट्रेट, ब्रेन का एक नेचर है जिसके अंदर वो ज्यादा खतरे भांपने के लिए बना है। कुछ लोगों के अंदर एक ट्रेट होता है जिसे न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। ये एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट होता है जिसमें एक इंसान अपने आसपास की दुनिया में नेगेटिविटी को ज्यादा तेजी से पकड़ता है, ज्यादा सतर्क रहता है कि कहां नेगेटिविटी है और उसे पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये ट्रेट जेनेटिक भी होता है, माँ बाप से मिलता है। तो ऐसे में कुछ लोगों की बनावट ही ऐसी बन जाती है, कुछ अनुभवों की वजह से और कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से, जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा खतरे भांपने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में छोटा सा भी इंसिडेंट उनको एक फॉल्स सिग्नल देता है और उस फॉल्स सिग्नल पर वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो छोटा सा नेगेटिव इंसिडेंट भी अब उनके लिए बीमारी का कारण बनने लगता है। और कई दिन, कई हफ्ते तक वो एक बड़े ही डिस्ट्रेसिंग, बड़े ही मेंटली एग्जॉस्टिंग मेंटल स्टेट में बिता देते हैं, और जिसे अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करें तो पता चलता है कि वो एक मेंटल डिसऑर्डर है। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, कोई फोबिया हो सकता है या कोई पैनिक अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है।
ज्यादातर जितने भी मानसिक बीमारियां होती हैं, चाहे वो एंजाइटी की हो, चाहे वो ओसीडीज हो, चाहे वो कोई पैरानॉइड डिल्यूजन्स हो, या वो डिप्रेशन के सिम्टम हो, ये सारे जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं, इनमें एक इनिशियल तो बहुत ही बेसिक सा एक्सपीरियंस होता है जो कि किसी को भी हो सकता है, पर उस नेगेटिव एक्सपीरियंस के ऊपर एक व्यक्ति कितनी प्रतिक्रिया देता है, कितना वो अलर्ट हो जाता है, कितना चौकन्ना सतर्क हो जाता है, इसी पर निर्भर करता है कि ये व्यक्ति मानसिक बीमारी डेवलप कर रहा है या नहीं। और जब मानसिक बीमारी हटानी होती है, खुद की थेरेपी करनी होती है, तो इन प्रतिक्रियाओं को ही हटाना पड़ता है। धीरे धीरे जब एक पर्सन लर्न करता है कि कैसे मैं अपनी रिएक्शंस को हटा सकता हूं या हटा सकती हूं, तो उसके अंदर एक शांति का अनुभव होता है, मन रिलैक्स होता है, नेगेटिविटी जाने लगती है। क्योंकि नेगेटिविटी जाने का मतलब क्या है कि खतरों को ना भांपना, खुद को सुरक्षित महसूस करना। तो जब खुद को सुरक्षित महसूस करेगा, अपने आसपास खतरे नहीं पकड़ेगा, तो नेचुरली उसका दिमाग जो है वो पॉजिटिव सोचेगा। मतलब अब उसे ऐसा लगेगा कि उसके जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो पॉजिटिव होंगे, उसमें डरने की जरूरत नहीं है और वो बड़े ही सुरक्षित और बड़े ही सेटिस्फाइड तरीके से अपने को संभाल सकता है। तो यही होता है कारण कि क्यों कुछ लोगों में नेगेटिविटी बनती है, क्यों कुछ लोग जरूरत से ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और किस तरह से इस रिएक्टिविटी को हटाकर ही नेगेटिव थिंकिंग को कम किया जा सकता है, जिससे कि मेंटल डिसऑर्डर को भी दूर किया जाता है।